नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बड़ा इंतजार था हमें इस दिन का, इस मैच का, लेकिन आज पहली परीक्षा में भारत फेल हो गया। पहले तो गेंदबाजी देखिए ना, 374 रन भारत ने लौटा दिए। उसके बाद बल्लेबाजी में 308 रन बनाए जरूर, लेकिन भारत की हार हुई है 66 रनों से। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये छोटी सीरीज है। पहला मैच हारने के बाद क्या भारत वापसी कर सकता है, ये सवाल भी करेंगे। लेकिन आज की हार की 4 बड़ी वजहें आपकी स्क्रीन पर। अब आप बताइए कि क्या आप इन चारों वजहों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। दरअसल देखा जाए तो भारत ने शुरू में ही गेंदबाजी लचर की। आज बुमराह का ऑफ डे था। उसके बाद अगर आप एक एक कर वजह देखें, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के गेंदबाजों ने आज कुछ किया ही नहीं। 4 कैच छोड़े हैं भारत ने, बाय द वे। 4 कैच आज भारत ने छोड़े हैं। 4 कैच छोड़कर आप आखिरी 20 ओवर में 205 रन लुटा बैठे। 205 रन आखिरी 20 ओवर में। किसी वक्त भी भारत की बॉडी लैंग्वेज में वो अग्रेशन नहीं दिखा, वो अटैक ही नहीं किया। बाद में विराट ने भी खुद माना। शिखर धवन ने ऊपर से रन बनाए मयंक अग्रवाल के साथ। उन्होंने 4.1 ओवर में 50 रन भी बना दिए। लेकिन मयंक, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एक के बाद एक आउट हुए। हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने उम्मीद जरूर दिखाई, लेकिन कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। अंत में भारत 308 रन बनाकर 50 ओवर खेल गया। 66 रन से भारत ने पहला मैच गंवा दिया। मेरे साथ हरभजन सिंह हैं। और बजू, मैं पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर जब आप 308 रन बनाते हैं, लोग कहते हैं देखो जी, मॉरल विक्ट्री तो हुई है ना, कुछ तो किया है। क्या वाकई में इसे मॉरल विक्ट्री गिनेंगे कि चलो बल्लेबाजों ने 308 रन बना दिए, या फिर वो 374 की पिटाई वो याद रखी जाए? देखिए, मॉरल विक्ट्री की बात तब होती है जब आप 10 या 12 रन से मैच हार जाते हो, और ये लंबे रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। निश्चित तौर पे हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी, उनकी मॉरल विक्ट्री जरूर हुई है, पर कहीं ना कहीं मुझे इसमें लगता नहीं है कि मॉरल विक्ट्री हुई है, और ये बड़ी हार है। पर ये भी जानना होगा हमें कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो कठिन होता है, बाउंस जो है वो वहाँ पे डिफरेंट होता है, बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। तो जब आपके पहले कुछ जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो फिर रिकवरी मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने वो इनिंग जरूर खेली, पर मुझे लगता है वो काफी लेट हो गए थे तब तक। पर कहीं ना कहीं बेटर क्रिकेट खेलनी होगी आगे आते हुए समय में, आगे आते हुए आने वाले मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होगा, बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी। बॉलिंग में भी यही कारण था कि हमने बहुत से रन जो दिए हैं, क्योंकि हमारा लेंथ जो था वो आज काफी छोटा था। सही बात है। और ऐसा भी नहीं है कि बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, चहल, जडेजा सबका एक ही दिन ऑफ डे आ जाएगा। लेकिन छोटा सा जवाब आपसे, इससे पहले कि दर्शकों को आज का मैच दिखाएं और हार की वजह दिखाएं, क्या भारत पहले 50 ओवर में हार चुका था? क्या आपके दिल में किसी वक्त यह था कि 375 चेज हो जाएंगे, या फिर भारत गेंदबाजी में ही मैच गंवा चुका था? देखिए, रन एक बार बोर्ड पे जब ऑस्ट्रेलिया में लग जाते हैं बड़े मैदानों में, और 375 बहुत बड़ा टारगेट होता है, तो आप कहीं ना कहीं 60-65% मैच वहीं पे हार जाते हो। बट इस बैटिंग लाइनअप के साथ, इवन विदाउट रोहित शर्मा, मैं बैक कर रहा था कि विराट कोहली या फिर केएल राहुल से बड़ी इनिंग वो देखने को मिलेगी। अगर वो बड़ी इनिंग खेलते तो ये मैच करीब जाता, क्योंकि आजकल जो वनडे के रूल्स हैं वो बैट्समैन को अलाउ करते हैं 300 350 वाले जो मैचेस होते हैं वो तकरीबन क्लोज मैचेस हो जाते हैं। तो 375 मुझे लगता है कि 30 या 40 रन शायद ज्यादा थे। अगर 340-50 होते तो शायद ये मैच पास आ जाता। और सही बात है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज के खेल में हुआ क्या क्या। लेकिन ये भी ना भूलें कि जैसे विराट ने मैच के बाद खुद कहा ना, हार्दिक पांड्या ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, और विराट ने कहा है कि ये जो कैच हमने छोड़े हैं, जो बॉडी लैंग्वेज हमारी दिखी है, उसका कोई बहाना नहीं। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने शानदार बैटिंग की, लेकिन उनकी चोट से भारत की गेंदबाजी और वनडे टीम का बैलेंस बिगड़ चुका। हम ये कह तो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। विराट ने क्या कहा इस मैच के बाद, वो सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कप्तान के तौर पर वो इस दिन को याद नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा खराब फील्डिंग, 4 कैच छोड़े भारत ने। ये कैच है, मैं हाफ चांसेस की बात नहीं कर रहा। उसके अलावा कुछ मिसफील्ड्स हुई हैं, वो भी आपको अभी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मैच जीतना है ना, तो कैच पकड़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बहाना नहीं, तैयारी का मौका तो बहुत था। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने की वो कि हार्दिक की पारी के बावजूद उनकी चोट, और चूंकि वो गेंदबाजी नहीं करते, तो हमारी टीम का बैलेंस बिगड़ गया है।
ऑलराउंडर की कमी खल रही है और उन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि हमें पार्ट टाइमर से गेंदबाजी करानी होगी। अब इस टीम में पार्ट टाइमर कौन है? इस टीम में पार्ट टाइमर विराट कोहली हैं, शायद श्रेयस अय्यर थोड़ा बहुत लेग ब्रेक करते हैं। तो अब सवाल यही है कि किया जाए तो क्या किया जाए। बज्जू, एक ही दिन बाद दूसरा मैच है, एक ही दिन के बाद दूसरा मैच है और जो गेंदबाजी, हम मान सकते हैं कि बुमराह का हर रोज ऑफ डे नहीं आएगा, मान सकते हैं कि मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, चहल, जडेजा इनका ऑफ डे नहीं आएगा, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन जो आपके पास है वो विराट कोहली ही है। वो खुद 3 या 4 ओवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो खुद भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है। श्रेयस अय्यर को मैंने ज़्यादा बॉलिंग करते देखा नहीं है, नॉट इवन इन द नेट्स, तो मैं कहूँगा नहीं कि वो कितने बढ़िया विकल्प हो सकते हैं या नहीं। पर ये है कि बॉलर्स को, जो 5 आपके फर्स्ट बॉलर्स हैं जो 11 में खेलते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो अपने दिन कैसे अच्छे निकालें, क्योंकि अगर वो अच्छे लेंथ पे बॉल करेंगे, अच्छे लाइन डालेंगे, तो मुझे लगता है कि छठवें बॉलर को ज़्यादा बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास अगर आप विकल्प ढूंढ रहे हो, तो वो कप्तान खुद ही है जो 3-4 ओवर डाल सकते हैं। उसके ज़्यादा कोई इर्द गिर्द और मुझे कोई खास विकल्प दिख नहीं रहे। हार्दिक पांड्या अगर फिट होते, बॉलिंग कर रहे होते, तो ये टीम बिल्कुल, मैं कहता कि परफेक्ट था, क्योंकि वो सिनेरियो कि किसी का भी वो अगर दिन खराब जा रहा हो, तो हार्दिक पांड्या 5-6 ओवर डाल के वो फिल इन द स्लॉट जो कह देते हैं ना, कि वो कर सकते थे, पर वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स, जो मेन बॉलर्स हैं, उनको ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बिल्कुल, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल्स भी चल रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप पूरी ऑस्ट्रेलिया की पारी देख पाएं, लेकिन सवाल यह है कि जब सलामी साझेदारी इतनी हो जाती है, उसके बाद फिर स्पिनर्स का भी वो रोल नहीं रहता। और आज ये पाटा विकेट टाइप था, आप जडेजा देखें, चहल को देखें, इनफेक्टिव थे। लेकिन स्टीव स्मिथ ने भज्जू जो बैटिंग की, शायद फिंच ने 100 बड़ा जबरदस्त बनाया, वार्नर ने जबरदस्त बैटिंग की, मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, शायद ये पारी थी जो 325-30 को 374 तक ले गई। जी हाँ, अनबिलीवेबल बैटिंग। मैं कहूँगा कि स्टीव स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्तर बहुत ऊंचा है, उनका कद बहुत ऊंचा है, स्पेशली जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। उनको बल्लेबाजी बहुत पसंद है, बहुत रन बनाते हैं, तो ही वाज अनबिलीवेबल टुडे, जिसलिए आज से बल्लेबाजी की। और आपने सही कहा कि उनकी जो इनिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया को आगे ले गई, नहीं तो अगर 325-30 पे रहते ऑस्ट्रेलिया, तो भारत मुझे लगता है कि मैच के काफी करीब आता और हो सकता फिर जीत भी जाता भारत। बट जब तो आपके 375 बनते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी पारी, जैसे स्टीव स्मिथ ने खेली है या मैक्सवेल ने वो पारी खेली है, वो मैच को आपको आगे ले जाती है। वो तो वही पारी ने, मुझे लगता है, ऑस्ट्रेलिया को आज मैच जिता दिया। चलिए, अगर थोड़ी सी बल्लेबाजी भी भारत की देखी जाए, शुरुआत बड़ी जबरदस्त थी। मतलब भारत ने अपने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाए 4.1 में, मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने। लेकिन उसके बाद विराट का पहले कैच छूटा, फिर एक हाफ चांस था, फिर वो शायद एक बल्लेबाज की ईगो को ऑस्ट्रेलिया ने चैलेंज किया। लेकिन जो दिक्कत की बात है भज्जू, वो ये है कि छोटा गेंद, श्रेयस अय्यर जैसे आउट हुए, मयंक अग्रवाल भी छोटी गेंद पर आउट हुए, विराट कोहली भी छोटी गेंद पर आउट हुए। जी हाँ, देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लान है कि कोई भी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है, ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया इज प्रॉब्ली द टफेस्ट प्लेस टू टूर, और क्योंकि वहां पे बाउंस जो है वो अलग है, अतिरिक्त बाउंस होने के कारण बल्लेबाजी उतनी अनुकूल नहीं होती है, स्पेशली वो भी नए बॉल के साथ। तो जब आप बॉल को एडजस्ट कर जाते हो, बाउंस को एडजस्ट कर जाते हो, तो आपके बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्लान जो था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो प्लान किया। और यही अगर भारतीय टीम को इम्प्रूवमेंट दिखानी है, तो उनको ये दिखाना है कि वो बाउंस को कैसे एडजस्ट करके अपने आप को और बेटर प्लेयर करके निखारते हैं, ताकि वो परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके। तो बाउंस के साथ एडजस्ट करना होगा। अगर बाउंस के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे हमारे बॉलर या फिर बैट्समैन, तो फिर ये दिक्कत आएगी। बट जिस दिन वो कर लेंगे, उस दिन बहुत रन बनाएंगे वहां ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है, वंस यू आर सेट यू कैन स्कोर लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि बॉल वहां स्विंग सीम तो कुछ नहीं होता है। पिछला दौरा भी 2 साल विकेट पहले का भज्जू अगर याद करें, उसमें भी जी पहला मैच जो था T20 का था, भारत हारा था, लेकिन उसके बाद वापसी बड़ी जबरदस्त हुई थी। सवाल यही है कि विराट कोहली की इस टीम में क्या वो मादा है वापसी करने का? तो यही सवाल हम उठा रहे हैं, कहां? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे हर रोज एजेंडा होता ही है, तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपके सवाल लिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को, आपको नोटिफिकेशन की घंटी भी बजानी है और अपने सवाल भेजने हैं, क्योंकि आज रात 8 बजे बात यही होगी। हार के बावजूद 2 मैचों में
क्या भारत जीतकर सीरीज जीत सकता है? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।